फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। हम सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन चेक करेंगे टैरो से और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए कैंडल वैक्स से, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। अगर ये एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हो जाती है आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है। 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज है। करंट एनर्जीज में आपको आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या तो इन्होंने मैरिज कर लिया है, या तो इनके परिवार वाले इनको मतलब कि बार बार रिश्ते दिखा रहे हैं आपसे बेटर, मतलब कि ये पर्सन आपको डिस्टेंस दे दे और इनके मन मुताबिक शादी कर ले, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता, नहीं समझ में आता है कि क्या ये पर्सन सच में अपने परिवार की मर्जी से आपको छोड़कर चले जाएंगे कि लौट कर आएंगे। आप बहुत दिल से इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी शो करती है कि दिल बहुत होता है इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अब ये दिखाना बंद कर दिया है। आपको लगता है कि नहीं, अब इससे ज्यादा आप सरेंडर किसी के सामने नहीं कर सकते और आपके पार्टनर के सामने आप अब कभी तो सरेंडर नहीं करोगे, क्योंकि हर बार आप प्यार की वजह से, इमोशंस की वजह से इस पर्सन के सामने झुकते रहते हो। और आप ही मतलब चाहे गलती आपकी हो या ना हो, लेकिन आप इस पर्सन को अपने प्यार का कप खुद ऑफर करते रहते हो। भले गलती इनकी है, फिर भी आप इनको जैसे कि संभालने की कोशिश करोगे, इस रिश्ते में रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते रहोगे। और यही हुआ है हमेशा और यही आप अभी भी कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अब अपनी एनर्जी चुराना स्टार्ट करा है, ठीक है। अब लगता है कि नहीं, चाहे कितना भी आपको मतलब डिमोटिवेशन फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन लेवल आपका हाई होता है, इस पर्सन से बात करने का बहुत दिल करता है और दिल जलता है एक्चुअली कि ये पर्सन किसी और के साथ जा रहे हैं या तो सच में जा चुके हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद भी नहीं आती। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो और इस पर्सन की आज भी आपको जीने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। आप एम्प्रेस बनने की जस्ट कोशिश कर रहे हो, लाइक कि दिखा रहे हो इनसे बात नहीं करके, इनको ईगो दिखा के आप दिखा रहे हो कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि अभी भी आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। इनकी इतनी गलतियों के बाद भी आपको आज भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, आपको इनके साथ सेलिब्रेशन चाहिए और आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के साइड से पॉजिटिव एक्शंस का, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से बहुत ज़्यादा है, आपकी नज़र आपके पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर टिकी हुई है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे वेडिंग की एनर्जीज आ रही है, एंगेजमेंट की एनर्जीज आ रही है। तो कोई सेलिब्रेशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप देख पा रहे हो, आपको आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है, आप ये भी देख पा रहे हो। शायद इनको आपकी याद ही नहीं आती और बहुत टाइम हो चुका है ये पर्सन आपसे वैसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से इग्नोरेंस की एनर्जी ज़्यादा आपको आपके पर्सन के साइड से फील हो रही है। या तो कंप्लीट नो कांटेक्ट में हो, या तो ये पर्सन मतलब कि ब्लॉक कर रखे हैं आपसे बहुत टाइम से, ठीक है। नो कांटेक्ट मतलब कि 8-10 दिन में ये पर्सन एक आध बार आपसे बात कर लेते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना हो चुका है ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। आप इस पर्सन को या तो फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो, या तो मतलब किसी और से बातें बातें कर इनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे हैं आपके बगैर और इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। क्रिएटिव एनर्जीज 100% आपके रिश्ते में कुछ तो नया क्रिएट होगा और आपका दिल भी बहुत ज्यादा है कि कुछ तो नया क्रिएट हो और आप जैसे चाहते हो वैसे आपकी इच्छा कंप्लीट हो, ठीक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, हम कैंडल वैक्स से चेक करेंगे, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है।
गाइड करो यूनिवर्स, जिन भी लोगों से करंट एनर्जी 70% भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। आप जस्ट अच्छा अच्छा सोचो। आपके पर्सन तो आपसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते, बातें छुपा रहे हैं। इनको हेडेक हो रहा है एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें आपके सामने बोलना चाहते जो कि बोलकर आपको तो और ज़्यादा तकलीफें होने वाली है। इसलिए इनको लगता है कि भले आपको बुरा लगता है, इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में रखा है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ये अपनी ज़बान खोलेंगे, अगर ये आपसे बोलने लगेंगे तो आप और ज़्यादा नाराज़ होने वाले हो। इसलिए करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपको कुछ कहना तो नहीं चाहते। इनको लगता है कि इस वक्त चुप बैठना ही इनके लिए सही है, ठीक है। इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए है और ये भी आपको लेकर किसी और से बातें करते हैं या तो किसी और से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन सर्कल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्कल मतलब कि इनके आसपास के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं और जो कि इनकी ज़रूरत मतलब कि जो कंप्लीट इनके ऊपर डिपेंड है, इनके परिवार वाले जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीदों से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनकी सबसे पहले उम्मीद तो यही है कि आपके पर्सन इनकी बातें सुने और ये जैसे बोल रहे वैसे करे। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। यस, ये इनकी मम्मी हो सकती है, मम्मी के सामने इनका सर झुका हुआ है। कोई इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और आपके पर्सन उनको हर्ट नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैच्ड है, ठीक है। ये कोशिश तो बहुत कर चुके हैं इनके सामने, जैसे कि आपके साथ इनको मैरिज करना है और इस रिश्ते के लिए परमिशन दी जाए। लेकिन आपके पर्सन जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में बढ़ा दी जाती हैं और इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जाता। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। इनको लगता है कि पहले तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था और अब गए हैं तो इनको वापस आने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे CDBALJVWST आपके आपके पर्सन के नाम के सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको दिल से कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप पे खूबसूरत सा एल बना है, हार्ट बना है, आई लव यू कह रहे हैं आपको। इनके दिल में आपके अलावा तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। ये कहीं न कहीं आपको भी एहसास है, तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जो है अगर आपसे बात नहीं भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल गए हैं। आपको भूलना इम्पॉसिबल है, ठीक है? ये पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूल सकते। तो कुछ दिन अगर ये आपसे बात नहीं करते तो ये भूल जाएँगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये डर आप अपने दिल और दिमाग से हटा दीजिए। लिटरली आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं। ये इस वक़्त आपसे बात करना मतलब कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको रिस्की लग रहा है आपके लिए भी और इनके लिए भी। और अनसेफ एनर्जीज में तो ये आपको कभी भी नहीं अपनाएंगे। मतलब आपको अपनाने के बाद इनको आपका प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे सेफ रहो। आपके पर्सन को पहले रास्ता क्रिएट करने दो आपको सेव करने के लिए, ठीक है। और ये यही कर रहे हैं। ये नहीं मानते कि इस पर्सन ने मूव ऑन करा है, ये नहीं मानते कि इस पर्सन ने आपके इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए दी एंड कर दिया है। आपको बस डर सता रहा है, आपके पर्सन को नहीं। ये तो कॉन्फिडेंट है करंट में। आप चाहे इनको लेकर कितना भी बुरा सोचो, कितना भी टेंशन लो, आपके पर्सन टेंशन नहीं लेते हैं। ये अपनी एक एक्टिव एनर्जीज में है, फायर एनर्जीज में है। ये सबके सामने जैसे कि बहुत ज़्यादा दिल खोल कर अपने प्यार के बारे में बोलते हैं। अगर कोई इनको थर्ड पार्टी की तरफ ढकेलने की कोशिश भी करता है, फिर भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ वो एनर्जीज देते ही नहीं है, जिससे कि कहीं न कहीं ये रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन से तो इरिटेट हो रही है करंट में, ठीक है। आपके पर्सन को अट्रैक्शन आपका है, फायर एनर्जीज एडिक्शन आपका है, पैशन इनका आपके लिए है। ये पर्सन जैसे कि दिल से आपको कह रहे हैं कि ये पैशन तो कभी किसी और के लिए जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके बारे में कंप्लीट और कंप्लीट ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन ये आपको इस वक्त सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मतलब अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा ली है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, या अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। आपकी मर्जी से अगर चलेंगे तो शायद ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। अगर इस वक्त इनको उम्मीद तो है एटलीस्ट कि ये कुछ कर पाएंगे, ये आपके लिए कोई ऐसा स्ट्रांग डिसीजन ले पाएंगे। आपके अगर सपने कंप्लीट करने हैं तो इस वक्त आपसे दूर रहना ही आपके पर्सन की मजबूरी है। ये इनको ऐसा मतलब 100% पता है। अगर ये आपको ऐसा बताएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है।
तो इनको लगता है कि आपको कुछ भी अपना डिसीजन या तो अपने प्लानिंग बताने से बेटर है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली आपके सामने आकर डायरेक्टली बता देगी, ठीक है। इस वक्त आप चाहे जितना भी इस पर्सन को लेकर ऐसे सोचो कि ये पर्सन तो कभी नहीं लौटेंगे, जो डर है ना आपके दिल में, अगर आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है तो ये डर आपको भगाना पड़ेगा, ठीक है। इनको तो इस बात के ऊपर यकीन है कि जब लौटेंगे आपकी तरफ, अगर ये आपको अपने प्यार का ऑफर करेंगे, अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी ये समझा देंगे कि इस पर्सन ने इतना डिले भी क्यों करा है आपके पास लौटने में, तो आप तो इस पर्सन से कभी नाराज रह नहीं सकते, ठीक है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इस वक्त नाराज हो, इनसे बात नहीं कर रहे, पर्स नहीं लगा रहे हो। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को जेलस फील कराने के चक्कर में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपडेट्स डाल रहे हो कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। लेकिन आपकी ये खुशी आपके पर्सन को लिटरली एहसास दिला रही है कि ठीक है, मतलब ये और ज्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, और ज्यादा मतलब इनको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुश हो और ये लिटरली आपको खुशी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपने इतना हेडेक बढ़ा लिया अपना कि आपने मान ही लिया है कि ये पर्सन अब हमेशा के लिए जा चुके हैं, ठीक है? तो इनको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, इनको अपने डिसीज़न्स के ऊपर भरोसा है, और ये डिसीज़न आपको कब सुनाना है ये इनका प्री प्लान है, मतलब पहले से आपके पर्सन ने प्लान कर कर रखा है, ठीक है? तो ये ढेर सारी खुशियाँ तो आपको ज़रूर देंगे। इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि ये कभी भी आपको हमेशा के लिए अपने आप से दूर नहीं कर सकते, ठीक है? चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप में से मतलब अगर आप डिवोर्सी हो या तो आपका पर्सन मतलब अगर आप विडो वगैरह ऐसा कुछ हो, ठीक है, आपका पहले शादी हो चुका था और इस पर्सन ने जैसे कि आपके पार्टनर अनमैरिड है, अगर ऐसी कुछ एनर्जीज है ना, तो ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को करंट में आपके लिए डिसीजन लेने नहीं दे रही है, क्योंकि इनके घर वालों का सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि आपका पहले कभी शादी हो गया था, ठीक है। अब भले वो एक दिन का क्यों ना हो, एक महीने का क्यों ना हो, लेकिन हुआ, लेकिन हुआ था, और इनको लगता है कि फिर ऐसी लड़की या तो ऐसा लड़का हमारे बच्चे के लिए सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सच में अच्छे होते, सच में सेफ होते, और जैसे कि आपके कैरेक्टर के बारे में बोलना, आपके लिए गलत सलत बातें बोलना, या तो आपका जैसे होता है ना शगुन अपशगुन जैसे कुछ बोलना, तो ये जो बातें हैं ना, ये आपके पहले शादी से ये लोग जैसे कि जोड़ के देख रहे हैं, ठीक है, कि आपका पहला शादी इसीलिए अच्छा नहीं रहा, सफल नहीं रहा, तो जो हुआ आपके साथ, अगर आप इनके बच्चे से मैरिज कर लोगे तो शायद इनके साथ भी, मतलब इनके बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो ये डर इन लोगों के अंदर है, ठीक है। तो ये एक ही रीजन है कि आपका पहले मैरिज हो चुका था, डिवोर्स हुआ है, या तो जो भी नेगेटिव कुछ है, ठीक है। तो इनको ये एनर्जी से नफरत है, बाकी आपसे नफरत नहीं है, ना तो इनके परिवार वालों को और ना ही आपके पर्सन को। इनको तो कोई डर भी नहीं लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कुछ आपकी प्रॉब्लम रही होगी जो भी आपकी पहली मैरिड लाइफ में हुआ था, लेकिन आपके पर्सन आपकी मजबूरियों को समझते हैं, ठीक है। इनके घर वाले समझने के लिए रेडी नहीं है। इनको बस यही एक शिकायत है, नहीं तो फिर ये आसानी से आपको अपना लेते थे, इनके परिवार वाले भी। आपके पर्सन का माइंडसेट इसीलिए यहाँ पे एक टॉर्टोइज बना है जो कि शो करता है कि आपके पर्सन करंट में इसीलिए आपको कह रहे हैं कि अगर ये धीरे धीरे भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही अपने परिवार वालों को, ठीक है। ये सबको खुश करेंगे और इनको इस बात के ऊपर यकीन भी है, ठीक है। और अगर आप में से अगर मतलब अगर आप डिवोर्सी हो या तो विडो हो, और अगर आपका बच्चा है, तो ये भी एक टेंशन है कि अगर ये आपको अपना लेते तो आपके बच्चे का क्या, ये आपके बच्चे को नहीं अपनाना चाहते, इनको अपने बच्चे चाहिए, अपने बच्चे से मतलब इनका जो भी बेटा है बेटी है, ये जस्ट अपने बच्चे चाहते हैं। आपका अगर पहले से कोई बेटा है बेटी है तो ये भी इनके आंखों में चुभते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल्फिश टाइप के लोग हैं ये, और ये आपके पर्सन के दिमाग में भी सेल्फिश एनर्जी ज्यादा डालते हैं। आपके पर्सन तो वैसे भी पहले से ही ज्यादा सेल्फिश है, लेकिन जब इनको ये फ्यूचर दिखाया जाता है कि अगर ये आपको अपना लेते हैं तो पहले से आपका बच्चा है, तो दूसरा बच्चा तो शायद आप होने नहीं दोगे, और अगर होता है तो आप उससे वैसा प्यार नहीं करोगे जैसे कि आप अपने पहले बच्चे से करते हो, ठीक है। या तो प्रॉपर्टी का चक्कर, तो इनको लगता है कि जिम्मेदारी पहले तो अगर आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ठीक है, ये आपको अपनाएंगे लेकिन आपके बच्चे को नहीं, और अगर आपका बच्चा नहीं तो फिर ये अपना यही इशू बनाकर रखेंगे कि आप मैरिड हो, आपका डिवोर्स हो चुका है, आप विडो हो, ये ठीक है, तो आप मतलब आपका मैरिड लाइफ कभी अच्छा नहीं रह सकता, तो फिर इनका भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर दोगे आप। अगर इनसे आप मैरिज करते हो तो इनकी जिंदगी तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये डर इन लोगों के दिलो और दिमाग में है, ठीक है। बहुत ज्यादा पुराने ख्याल इनके दिमाग, मतलब होता है ना, और ये हमेशा यही चलता आया है, ऐसे ही चलेगा, अगर लव मैरिज करेंगे तो सफल नहीं होगा, आधे रास्ते में आप इनको छोड़ दोगे, क्या 2 साल के बाद ब्रेकअप कर दोगे, आप मतलब एक जगह पे टिक नहीं सकते, आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, और ये नहीं होता तो फिर शायद आपकी पहली शादी सफल हो जाती,
ठीक है। तो ये ऐसी इन लोगों की थिंकिंग है और यही थिंकिंग ये लोग आपके पर्सन के दिमाग में डालते हैं, ठीक है। फिर भी आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी जो गलतफ़हमियाँ हैं आपको लेकर इसे दूर करने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि अगर ये अभी भी क्योंकि इनके घरवाले इनका भी दिमाग गर्म है और अगर इस टाइम पे ये पर्सन आपको अपनाने की कोशिश भी करेंगे, तो इसीलिए आपके पर्सन को डर लगता है, रिस्की लगता है, ठीक है। तो अगर आप इनसे नाराज़ रहते हो, खफ़ा रहते हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नाराज़ रहो, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई फ़ोर्स नहीं करने वाले। आपको रहना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, किसी और के साथ रिश्ते में जाना है, किसी और के साथ मैरिज करना है। आपके पर्सन तस से मस होने वाले नहीं हैं और आपको रोकने के लिए भी आने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं न कहीं लगता है कि डिसीज़न आपका है, आपके पर्सन ने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है। कम से कम 2, 4, 5 साल हो ही चुके हैं आप इस पर्सन के फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हो, जो कि आपके पर्सन आपको कोई फाइनल डिसीजन सुनाते नहीं हैं। या तो ये चुप बैठ लेते हैं या तो ये आपको हमेशा के लिए 15-20 दिन, 1-1 महीना तक ब्लॉक करके रख देते हैं। तो इस रिश्ते से आप भी थक गए हो और ये एनर्जीज़ आपको दे देकर आपके पर्सन भी थक गए हैं। इनका इंटेंशन ये है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और प्रॉब्लम जो कि अपनी फैमिली को मनाकर आपको अपनाना है, ठीक है। इनकी फैमिली आसानी से मानने वाली नहीं है, ऊपर से ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा सेंड की जाती है, ठीक है। नेगेटिव टॉक ज़्यादा इनके घर में ज़्यादा डिस्कशन होता है आपके बारे में। आप दोनों का जो भी फ्यूचर होगा ऐसा नेगेटिव फ्यूचर डिस्कस किया जाता है और आपके पर्सन को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कि आपके पर्सन को लगता है कि ये जो लोग मतलब कि अभी तक तो आप दोनों रिश्ते में आए भी नहीं हो, फिर भी ये लोग इतना नफ़रत आपके रिश्ते को दे रहे हैं। अगर सच में आप दोनों का रिश्ता बन जाएगा, तो ये लोग तो वैसे भी आप दोनों को जीने नहीं देंगे, ठीक है? तो इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि ये तो सही टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत वक़्त हो गया, बहुत साल बीत गए, अब इससे ज़्यादा तो आप इनका इंतज़ार नहीं कर सकते और आपको लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग पता नहीं कब आएगा आपके रिश्ते का। अगर ये आपको फ़ील हो रहा है, तो आपके पर्सन आपको दिल से कह रहे हैं कि जो आपको सही लगे आप करो। ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन जब ये आपकी तरफ लौटेंगे, जब इनका माइंडसेट है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सोच कर रखा है कि इनको आपकी लाइफ़ में कब एंटर करना है। तो जब ये एंटर करेंगे अगर उस टाइम पे आप अकेले हो, आपकी लाइफ़ में कोई नहीं है, तो आपके पर्सन 100% आपको अपनाएँगे। और ये कब होगा और ये कब होगा, ये इनको खुद को नहीं पता। आज, कल, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद। इसलिए ये पर्सन ना तो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं और ना ही आपको कोई ऐसा प्रॉमिस करना चाहते हैं जो कि बाद में ही फिर से तोड़ दें। क्योंकि प्रॉमिस से बार-बार ही तोड़ते हैं, हमेशा जो बोलते हैं वैसे कभी आपके पर्सन कर नहीं पाते। तो ये भी आप इस पर्सन के ऊपर ब्लेम हमेशा करते हो, ठीक है? तो ये इस ब्लेमिंग एनर्जी से भी थक चुके हैं। तो अब जैसे कि आपको भी इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से फाइनल डिसीजन ही सुनना है। तो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली फाइनल डिसीजन ही सुनाएँगे और तब तक चाहे आप कितना भी नेगेटिव सोचो इस पर्सन को लेकर या तो इनके दोस्तों से कुछ नेगेटिव बातें करो या तो गुस्से में कुछ इनको नेगेटिव मैसेजेस टाइप करो। आपके पर्सन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कहीं न कहीं इनको लगता है कि ये ब्लेमिंग एनर्जीज़ आपकी है, आपका जो दिल करे आप कहो। इनको पता है कि इनके दिल में सिर्फ़ आप हो और ये आपके लिए लॉयल है, ठीक है? तो इनको किसी बात का कोई गुस्सा नहीं आता है, आप इनको चाहे कितना भी कुछ बोलो, ठीक है? आप अपने दिल की भड़ास निकालते हो गुस्से में, आपके पर्सन उसको 100% रीड करते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई इसीलिए नहीं देते क्योंकि अगर ये आपको रिप्लाई देंगे, तो आप दोनों का झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है और इनको झगड़ा नहीं करना आपसे, ठीक है? ये कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोल-बोल कर जो कि फिर जब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, तो ये हमेशा आप दोनों में टॉपिक बनेगा झगड़े का। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बनेगा कि यही बातें वहाँ पे बोली जाएगी, जो कि आपके पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐसा कोई मेमोरीज़ क्रिएट ही नहीं करना चाहते जो कि आपको बाद में फिर से एक रिमाइंडर के रूप में याद आए और आप उसको उस टॉपिक को लेकर झगड़े करते रहो, ठीक है? आपको जो बोलना है वो बोलो, आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको कब आना है और कब रियूनियन करना है। ये आपको अभी कुछ नहीं बताना चाहते। इनका तो कंप्लीट फ़ोकस अपने परिवार को सही करने में है, अपनी फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने में है और आपके लिए अपने परिवार को मनाने में है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर की एनर्जीज मतलब कि अगले 8-10 दिन में, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते की अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ,
मैजिशियन की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा लोग आप मतलब कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आपके रिश्ते में, जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी हट जाए, आपके पर्सन आपसे बात करे, एक्शंस ले, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे बात तो जरूर करेंगे लेकिन डिस्कशन का टॉपिक थर्ड पार्टी ही रहेगा। टॉवर आ रहा है मतलब कि जैसे मैंने बताया, आपके पर्सन अगले 8, 10, 15 दिनों में भी आपको ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि रिश्ता दी एंड है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक्चुअली डर आपके दिलो दिमाग में बिठा हुआ है जो कि अगले 15, 20 दिनों में भी वैसे की वैसे ही है। आपको लिटरली पछतावा होगा कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, और ये पर्सन तो लिटरली थर्ड पार्टी के लिए पागल है। तो आपको यही एनर्जीज अगले 8, 10, 15 दिनों में भी दिखाई देगी, और आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आए। आपका प्यार इनके लिए कम नहीं होता, लेकिन रिग्रेट होगा आपको, ठीक है। आपको ये पर्सन कुछ भी करके वापस चाहिए। गड कर यूनिवर्स, क्या इनके पार्टनर का कुछ एक्शन आने के चांसेस है? अगले 8, 10, 15 दिनों में कुछ एक्शन आने के चांसेस है? नहीं, एक्शन नहीं लेंगे ये पर्सन। जैसे मैंने बताया कि इनको चुप ही बैठना है, और ये इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको आपसे कब बात करना है तभी बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये आपको रोकने के लिए भी नहीं आएंगे। अगर आप भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है कि ये कब लौटेंगे, क्योंकि ये पर्सन को, इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि जब तक कि इनका परिवार आपके लिए हाँ नहीं बोलेगा, इनकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक ये पर्सन लौटेंगे नहीं। तो ये कब होगा ये इनको नहीं पता। सिचुएशन इनको पता है, टाइम नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। आपके महीने साल जो कि पहले से इस पर्सन ने बर्बाद कर दिए हैं, आपकी भी उम्र बढ़ रही है, तो ये पर्सन आपको अब और ज्यादा रोकना नहीं चाहते, ठीक है। यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते? वो आपको कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इनको आपसे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो आप दोनों के झगड़े होंगे। इनको आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, या आपके आपसे जबान लड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहे कितना भी कोशिश करें, ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ सवाल है आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन को लेकर, कि इस पर्सन ने आखिर आपके साथ ऐसा करा क्यों है। इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप को कभी भी सही साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलती इन्होंने करी है, तो गलती होती है, ठीक है। ये बस आपको कह रहे हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और इनको यकीन है कि इस रिश्ते का रियूनियन जरूर होगा। आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, आप सोल कनेक्शन में हो, और इसीलिए आपके पर्सन को इन सब नेगेटिव एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस हैप्पी एनर्जीज का इंतजार कर रहे हैं, इस हैप्पी टाइम का इंतजार कर रहे हैं, इस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों फिर से प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। इस वक्त ये आपको कुछ नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहते, और आपसे कुछ झगड़ा भी नहीं करना चाहते। गडकर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको जैसे कि जो रिग्रेट हो रहा है ना, पहले तो इस रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलना है। अपने आप को इतना ज़्यादा टूटा हुआ महसूस मत करिए कि अगर ये पर्सन नहीं रहेंगे तो शायद आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा अपनी ज़िंदगी में। इस बर्डन को, जो बर्डन आपने अपने दिल पर लेकर रखा है इस रिश्ते का, इस बर्डन को निकाल कर फेंक दीजिए। अपने आप को रिलैक्स करिए, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिए, ताकि खुशी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, अपने आप को हैप्पी रखो। खुशी आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाली है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि आपके पर्सन को लगता है, इनको भी नहीं पता कि इनकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते को लेकर, वो कब तक सॉल्व होगी, और आप दोनों का रियूनियन कब तक होगा। ये आपके पर्सन को टाइमिंग नहीं पता है। हम एंजल से पूछ लेते हैं कि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है? इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है? आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग द मून आया है, फिर से वही एनर्जीज आई है। जैसे मैंने बताया, ये झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं, अपने परिवार वालों से दिमाग लगा लगा कर हार जाएंगे। आपके पर्सन फाइनली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न बहुत टाइम चलेगा आपके रिश्ते का, कम से कम 1, 2 साल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी फैमिली को मनाने में इतना टाइम लगेगा, और ये अपने परिवार के ऑपोजिट जाकर तो आपसे मैरिज करने वाले नहीं है, लेकिन ये जीतेंगे, ठीक है।
ये जीतेंगे, आप दोनों को इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा। आपके पर्सन सामने से प्यार का ऑफर जरूर करेंगे, ठीक है। इनके साइड से न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते से जरूर होगी और बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर भी आएगा, ठीक है। मतलब कि फाइनली आपका प्यार तो जीतेगा अगर आपके अंदर सब्र होगा तो, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मतलब आपके पर्सन को इरिटेट करके छोड़ेंगे, पागल करके छोड़ेंगे, लेकिन फाइनली ये हार जाएंगे आपके पार्टनर के सामने, ठीक है। तो आपके प्यार की तो जीत जरूर होगी। आपका ऑन एंड ऑफ जैसे चलता है ना वैसे चलता रहेगा, ठीक है। फाइनली आप जीतोगे। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है 70% भी अगर आपको लगा कि यस ये मेरी पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि रीडिंग कितनी परसेंट आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है। आप अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी थॉट्स आपके माइंड में नेगेटिव ज्यादा चलते हैं उसको अपोजिट करके आप एफर्मेशंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप जो लिखोगे वो 100% सच होगा, ठीक है। तो यस, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।